नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब बहुत खुश हैं क्योंकि आपके रिफ़ंड आना शुरू हो गए हैं और जैसा कि आपको हमने कहा भी था कि नवंबर एंड से रिफ़ंड आने शुरू होंगे और दिसंबर के महीने तक रिफ़ंड सबके आ जाएंगे, जैसा कि ड्यू के एडमिशन ब्रांच ने बताया था। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें ड्यू की डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीत गांधी ने कहा है। कुछ और भी इससे जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज दिल्ली विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल की 1016वीं जो है वो बैठक थी और उसमें कई सारे जो है वो एजेंडे लगे थे और जिनको कि अप्रूव भी किया गया। अब आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि अब आप जो है वो डुअल डिग्री कर सकते हैं। ड्यू ने डुअल डिग्री को फ़िलहाल अप्रूवल दे दी है और लेकिन इसके लिए क्या मॉडलिटीज़ होंगी और किस तरीके से ये जो डुअल डिग्री है उसमें छात्र एनरोल होंगे, उसको लेकर भी गाइडलाइंस आएंगी। इसके अलावा इस एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में ये भी जानकारी दी गई कि इस साल ड्यू में यूजी कोर्सेज़ में, जहाँ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में 68,583 यानी कि 68,583 जो है वो एडमिशन्स हुए हैं। और आपको पता भी होगा कि ड्यू में 71,000 सीट्स हैं, यानी कि ड्यू ने ऑफिशियली आज स्वीकार कर लिया कि सीटें इस बार भी वैकेंट रह गई हैं। फ़िलहाल जो है वो बात करते हैं फ़ीस रिफ़ंड के ऊपर, क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के सवाल आ रहे हैं कि हमारी जो फ़ी रिफ़ंड कब होगी, मेरा रिफ़ंड कब आएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा जब पिछले 2 दिन से लगातार जो है वो स्टूडेंट्स मैसेज भेज रहे थे, व्हाट्सअप कर रहे थे, ईमेल भेज रहे थे, यहाँ तक कि वीडियो में भी कमेंट कर रहे थे कि उनका रिफ़ंड आ गया। हमें भी अच्छा लगा। एक स्टूडेंट ने तो उत्साहित होकर बाकायदा अपना वो मैसेज का स्क्रीनशॉट ही भेज दिया जिसमें बैंक जिस तरीके से आपके अकाउंट में जब पैसे क्रेडिट होते हैं तो उसकी एसएमएस भेजता है और उसके बाद बता दिया गया कि उसकी पूरी फ़ीस वापस आ गई। जी हाँ, अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें उन सभी विद्यार्थियों की पूरी फ़ीस जो है वो वापस हुई है जिन्होंने 30 सितंबर या उससे पहले का विड्रॉल किया है। क्योंकि स्टूडेंट ने बताया कि उन्होंने अगस्त में किया, किसी ने बताया कि उसने अगस्त के एंड में किया, किसी ने सितंबर के शुरू में किया और ये फ़ी रिफ़ंड आ रहा है। लेकिन अभी भी बहुत से स्टूडेंट लिख रहे हैं कि उनका रिफ़ंड कब आएगा और वो इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए, आपको लगातार ये बताया गया है कि फ़ी रिफ़ंड आना एक बहुत ही थोड़ा टीडियस टास्क है, क्योंकि इसके लिए बाकायदा जो है वो पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है और ताकि किसी के भी अकाउंट का पैसा किसी और के अकाउंट में ना चला जाए। तो इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन आपका फ़ीस रिफ़ंड जो है ज़रूर आएगा। लेकिन वो जिन्होंने बैंक अकाउंट अपना गलत कर दिया है उनके लिए क्या होगा, उनके लिए भी विश्वविद्यालय सूत्रों ने आज जो जानकारी दी है उसको भी शेयर करूंगा। इसके अलावा एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं कि एक स्टोरी हमने दिखाई थी जिसमें कोरोना से जो बच्चे अनाथ हुए थे, ठीक है, कि उनका किस तरीके से उनकी शिक्षा होगी, उनका भरण पोषण कैसे चलेगा। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी को इसके धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने उस समय जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग चल रही थी और ड्यू के पीआरओ अनूप लाठर जी ने उस मुद्दे को उनके सामने रखा और बाकायदा वो एजेंडे में आया और वो पास हुआ कि ड्यू में ऑर्फन कोटा शुरू होगा 2023 के जो है वो एडमिशन के साथ। और वो कोटे के तहत इस बार जो है वो 98 स्टूडेंट को जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय ने एडमिशन दिया है। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि उनकी पूरी फ़ीस माफ़ कर दी गई है, यहाँ तक कि हॉस्टल का खर्च आदि भी जो है वो उनके लिए माफ़ कर दिया गया है। और हमने अपने चैनल पर पिछले दिनों जो है वो ऐसे ही 2 स्टूडेंट्स के इंटरव्यू भी दिखाए थे कि किस तरह से वो अपनी बुआ के पास रह रहे थे और उनको भी ड्यू ने एडमिशन दिया और उनके जो एडमिशन है वो ड्यू के अच्छे कॉलेजेस जो कहे जाते हैं उनमें हुए हैं। आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं जिनके बैंक अकाउंट जो है में गड़बड़ी हो गई है। कई जो है वो कैंडिडेट्स ने लिखा कि उनका बैंक अकाउंट गलत हो गया है। इसके बारे में जो है वो आज हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से जब बात की तो बताया गया कि ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनके बैंक अकाउंट में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो गई है, मान लीजिए कि उन्होंने एक अकाउंट डिटेल में एक डिजिट छोड़ दिया या एक डिजिटदार लिख दिया या कहीं कोई और गलती हो गई, तो उनके लिए एक फॉर्म जो है वो जारी किया जाएगा लास्ट में और वो उस फॉर्म में अपना जो है वो लेटेस्ट जो डेटा है वो उसको फिल करेंगे और वेरिफिकेशन के बाद जो है वो उसमें उनकी फ़ीस वापसी होगी।
अब जो महत्वपूर्ण सवाल है, इसको के लिए लगातार कहा जा रहा है कि आप सर ये सवाल प्रशासन से कीजिए। ये सवाल हमने पहले भी किया था और फिर पूछेंगे, क्योंकि एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग के चलते पिछले 2 दिनों से तमाम जो विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं वो इनकी तैयारियों में जुटे हुए थे। और आज देर शाम जो है वो एकेडमिक काउंसिल की जो बैठक संपन्न हुई, तो जाहिर है कि अब जो है वो उनसे पूछा जा सकता है। फिलहाल जो ये कहा गया है कि जो ड्यू है वो फ़ी रिफ़ंड अपने बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कर रहा है। यानी ड्यू के जो बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में 30 सितंबर की ही डेट लिखी गई थी, और जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं और हमने भी वो पढ़ा कि यूजीसी की गाइडलाइन ये कहती है कि 31 अक्टूबर तक जो है वो जो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप अब एडमिशन विड्रॉ करते हैं तो 1000 रुपये आपका प्रोसेसिंग चार्ज काट कर आपको पूरी फ़ीस वापस की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो ड्यू ने इसको लेकर अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया है कि 30 सितंबर के बाद वालों को उनको फ़ीस वापसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए भी जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि ड्यू में मॉप अप राउंड जो आया उसके एडमिशन 20 अक्टूबर तक हुए, और जाहिर बात है कि जब प्रक्रिया अक्टूबर तक खींची तो फिर फ़ीस वापसी जो है वो 30 सितंबर वालों तक की ही क्यों हो रही है। लेकिन अभी 30 सितंबर वालों की भी सबकी फ़ीस वापसी आ रही है या नहीं, इसके बारे में जो है वो कहना मुश्किल है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है। और जो है वो लगातार कितने स्टूडेंट्स के जा रहे हैं फ़ीस रिफ़ंड, इसका भी कोई डेटा डेली बेसिस पर नहीं है, ना इसकी कोई जो है वो जिक्र दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे है, ना एडमिशन ब्रांच की वेबसाइट पर जो है वो इसको लेकर कोई जानकारी है। तो फ़िलहाल आपको सब्र रखना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा कि जो है वो आपकी फ़ीस भी जो है वो जल्द से जल्द वापस आ जाए। और आपके जो सवाल हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वो सवाल हम दिल्ली विश्वविद्यालय के जिम्मेदार अधिकारियों से पूछेंगे और उनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।